नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है चैरी पंचायत के प्रधान भुवनेश्वर शर्मा जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक अनिरुद्ध थे, उन लगातार मांग थी कि कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को आज तक मंत्री नहीं मिल पाए, लेकिन इस बार पहली बार पंचायती राज मंत्री का जिम्मेदारी दी गई है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो और जानना चाहेंगे खासकर कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त चैरी पंचायत में भी क्या विकासात्मक कार्य चल रहे हैं वर्तमान में? जी कामेश्वर जी, मैं प्रधान ग्राम पंचायत चैरी भुवनेश्वर शर्मा। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपने और खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जी, जी। जिन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार सुमटी को इतना महत्व दिया, इतनी हमारी जो जनता की है वो अहमियत दी कि उन्होंने हमारे क्षेत्र से, सुमटी चुनाव क्षेत्र से एक कैबिनेट मंत्री बनाया है। बिल्कुल। मैं धन्यवादी हूँ, दिल की गहराइयों से सुमटी की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। खासकर जहां तक आप विकासात्मक कार्यों की बात करेंगे, तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल जो एक रुका सा महसूस कर रही थी जनता, तो जो बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था, उसने एकदम रफ्तार पकड़ ली है। जी, जी। मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा तो मेरे पंचायत क्षेत्र में एक मोहनपुर नाला से क्यारकोटी सड़क है, जिसका मैं कल एक्शन साहब ने मेरे साथ 3 घंटे, मैं बहुत खुश हुआ। कल उन्होंने 3 घंटे मेरे साथ शनिवार को 3 घंटे मेरे साथ लगाए और उन्होंने तुरंत उसी समय बताया कि भाई आपका एक तो 57 लाख रुपए का है, मोहनपुर नाला से क्यारकोटी हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहां तक सड़क का आपका मैंने टेंडर लगा दिया है। क्यारकोटी स्कूल जो अपना पुराने मंत्री ने उद्घाटन किया था 2 मंजिल का और खंडर बन चुका था, उसका उन्होंने 18 लाख रुपए का तुरंत ही टेंडर लगा के जिसके हमारी वहां पर छत डलेगी। जी, जी। 3 मंजिल तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक चैड़ी निहारी मेरी सड़क है, माननीय मंत्री जी जो अनिरुद्ध सिंह जी, उन्होंने कहा है कि मुझे 15 अप्रैल को इसका उद्घाटन करना है। ओके। देखिए, जो जिस चीज के लिए हम तरस रहे थे, आज मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि इसका मैंने उद्घाटन करना है। मैं बहुत धन्यवादी हूं अपने मंत्री जी का। तो वो भी कम से कम 90 लाख रुपए से वो सड़क बनेगी और मुझे लगता है कि शायद वो 15 अप्रैल को इसका उद्घाटन भी कर देंगे। जी। यदि बात की जाए कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है, वो जिस तरीके से उन्होंने लगातार कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में 10 वर्षों से लगातार विकासात्मक कार्य किया है। अब आपको पूर्ण विश्वास है कि पूरे प्रदेश में एक, क्योंकि मंत्री की ज़िम्मेदारी होती है, उन्हें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वहाँ उम्मीदवार या प्रत्याशी माननीय भाजपा के विधायक जीते हो। तो आपको क्या लगता है कि ये संपूर्ण विकास किया जाएगा खासकर? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंचायती राज और जो इसके जो मंत्री हैं हमारे अनिरुद्ध सिंह जी, ग्रामीण विकास का मतलब है कि पंचायतों का विकास। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर? तो मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल में उस्मान विकास करेंगे। खासकर सुमटी चुनाव क्षेत्र की जहां तक बात है, हम प्रधानों ने उनको बिल्कुल एक आश्वासन दिया है कि आप हमें काम करने का मौका दीजिए, हम खुद काम करेंगे। आप सुमटी चुनाव क्षेत्र में अगली बार हम आपको चाहते हैं कि आप सुमटी चुनाव क्षेत्र के बाहर जिस तरह से स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी वोट मांगते थे लोगों के लिए, वो आप उस तरह से वोट मांगे। सुमटी चुनाव क्षेत्र में आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि बात की जाए चुनाव लड़ने से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से 10 घोषणाएं की, जिनमें से एक पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल किया गया, वहीं यदि बात की जाए अब एक परिवार में महिला को 1500 रुपए दी जाएंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 60 बीच है। अन्य जो घोषणाएं खासकर जिस तरीके से 1 लाख नौकरी का कहा गया था, गोबर खरीदने का कहा गया था और अन्य इसके अतिरिक्त जो भी 10 घोषणाएं थी, उन्हें कब तक पूरा किया जाए, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा या कब तक हम मान सकते हैं कि ये जो घोषणाएं थी उन्हें पूरा किया जाएगा खासकर? देखिए, ये तो सरकार का अपना एक उन्होंने प्लानिंग की होगी, हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। पर देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी चुनाव में कि भाई पहली कैबिनेट में हम ओपीएस बहाल करेंगे, तो वो ओपीएस बहाल हो चुकी है। अभी मैं कल परसों उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 1500 रुपए पर जो लेडीज जो हमारी महिलाएं हैं, वो यानी कि एक 100 बात की एक बिल्कुल, बात ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं की थी, वह सभी घोषणाएं चरणबद्ध तरीके से समय समय पर की जाएगी। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद कमिश्नर।